Hello and good morning everyone. Welcome back to my channel. In today's class, we will understand about some basic concepts related to triangles. Okay? In this chapter, we will understand about congruent figures, similar polygon, and we will do 6.1 theorem, that is Thales theorem. आज के क्लास में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और साथ ही साथ थेल्स प्रमेय को भी देखेंगे. आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी. सबसे पहले यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज भी कहा जाता है. सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऐसे त्रिभुजों को, या हम कहें ऐसे फिगर्स जो सेम शेप और सेम साइज का होता है, उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. और ये इसका सिंबल है. आपने क्लास 9th में पढ़ा था. अब फॉर एग्जाम्पल आप दुकान गए और आपने दुकान जाकर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आते हैं जो सेम प्राइस का रहता है, सेम कंपनी का रहता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ समझाती हूँ. जैसे ये पेन आप देख रहे हैं और इसी के जैसा और एक पेन, वो आपको सेम साइज और सेम शेप का दिखेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हुआ. लेकिन ये पेन और इसके जगह पे स्मार्ट जेल का पेन, दोनों पेन सेम टू सेम है, पेन ही है दोनों, बट वो सेम साइज का नहीं है, अलग अलग हो सकता है, तो वो सिमिलर फिगर्स है. जैसे मैं एक लड़की हूँ, मेरी जैसी और एक लड़की सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. बात आ रही है समझ में? कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ें होती हैं जो सेम शेप और साइज का होता है. ये इसका सिंबल है. सिमिलर फिगर्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं समरूप. क्या कहते हैं? समरूप. ये इसका सिंबल है. इसमें सेम शेप तो होगा बट साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगी. अंडरस्टूड? अब यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय. यहाँ आप देख सकते हैं थ्योरम 1 6.1 थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है. हिंदी में इस थ्योरम को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय. अब आपको एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा. आपको किसी तरह का फिगर नहीं दिया जाएगा और आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा थ्योरम है. अब यहाँ पर आप पढ़िए. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio. इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब ये कहा जा रहा है, आप इस फिगर में देखिए, एक ट्रायंगल है. यहाँ पर बोला गया अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. एक रेखा खींची गई जो कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है. पैरेलल आपको पता है, समांतर जिसको कहते हैं. तो ये एक लाइन खींची गई है जिसका नाम DE लाइन है. वो BC के समांतर है, पैरेलल है. अब कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट में काटता है. तो ट्रायंगल का ये एक साइड है
और अदर दो साइड क्या है, एक तो ए बी है और दूसरा क्या है, ए सी है। तो ए बी और ए सी को डी ई लाइन एक डी पॉइंट और एक ई पॉइंट में क्या कर देता है, कट कर देता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि आप प्रूव करें कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ये जो अदर टू साइड्स है ये सेम रेशियो में कटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए डी, इसका दो टुकड़ा हुआ ना, ए बी का दो टुकड़ा हो गया, एक तो ए डी और दूसरा डी बी, और ए सी का दो टुकड़ा क्या है, ए ई और ई सी। हमें प्रूफ करना है कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर थ्योरम में आपको गिवन यानी कि दिया है, प्रूव दैट, क्या आपको प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, और प्रमाण सिद्ध करना होता है। समझ में आया। अब यहाँ देखिए गिवन में क्या करना है। सबसे पहले ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। आप देख सक रहे हैं ए बी सी क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी, ये पैरेलल का सिंबल है, ऐसे दो लाइन आपको पता है वो पैरेलल का सिंबल होता है, जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है। ठीक है। अब हमने लिखा डी ई, ये जो डी ई लाइन है वो ए बी को डी पर काटता है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है। हमें प्रूफ क्या करना है, वही चीज़ कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना किया है। रचना अपने मन से क्या किया है, हमने बी ई और सी डी को मिलाया है। यहाँ आप बी ई को देख सकते हैं, बी ई और सी डी को हमने मिला दिया है। अब आते हैं, इसके अलावा हमने क्या किया है, इसके अलावा हमने ए बी लाइन पर ई एल परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म्ड करता है, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। तो ए बी लाइन पर ई और एल हमने 90 डिग्री ऐसे डाल दिया है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, उल्टा टी के जैसा। ठीक है। और डी एम जो है, आप यहाँ खोजिए कि डी एम ये हमने किस में डाला है, ए सी पर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए कि हम प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस ट्रायंगल को बार बार ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे पलटना ना पड़े। यहाँ देखिए, ये जैसे हमारा ये ट्रायंगल था, ये था डी और ई, यहाँ ए बी और सी हमने ऐसे मिला दिया था, परपेंडिकुलर हमने इस तरह से डाल दिया था। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को। सबसे पहले एरिया जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो सबसे पहले हमने ए डी ई ये पूरा ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है और बाई दे करके हमने नीचे वाला इस आधे पार्ट के ट्रायंगल को लिया है। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, ये ऊपर वाला ए डी ई, और नीचे वाला ट्रायंगल बी डी ई, आप बचपन क्लास से ये पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब 1/2 हमने लिखा। अब आते हैं ए डी पर, मतलब बेस पर। इस ट्रायंगल को देखिए ए डी ई, इसका बेस क्या है, बेस, तो इसका हम बेस लेंगे ए डी। बात को ध्यान से समझिएगा।
इसका बेस हम लेंगे AD और हाइट क्या लेंगे EN जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ बेस AD और EL ले लीजिए, आप यहाँ L लिख दीजिए, N की जगह L कर दीजिए। तो EL हमने हाइट लिया है। अब नीचे वाला BDE, आप यहाँ पे देखिए ट्राइंगल BD और E, इसमें हमने क्या लिया है बेस BD और हाइट क्या लिया है EL। ये हमने बेस लिया है, हाइट हम यही EL को ही यहाँ पर भी लेंगे। 1/2 कट गया, EL और EL भी क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, AD/BD। इसको हम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरे बार हम फिर से ADE लेंगे, लेकिन इस बार हम ये BDE को ना लेकर के CD और E को लेंगे, CDE को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से होता है 1/2 B × H। अब इस केस में हम ADE में बेस को चेंज कर देंगे, यानी कि AD को ना लेकर के AE को लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ इधर वाला ट्रायंगल है, इसलिए AE को बेस लेंगे। अगर हम AE को बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, D और M। बात आई समझ में? तो हमने AE और DM बेस और हाइट लिया है। अब CDE के केस में हम देखते हैं, CD और E के केस में हम बेस लेंगे EC को और हाइट सिमिलरली DM को हमने लिया है। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, 1/2 भी कट गया, तो बचा क्या, AE और EC बच गया। इसको हमने इक्वेशन 2 माना है। बात आई समझ में? अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। क्या दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही है? यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में ADE इसके भी है और इसके भी है, लेकिन नीचे में इसके BDE है और इसके CDE है, तो ये तो अलग अलग है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया BDE और एरिया CDE को आपस में इक्वल दिखा दिया। लेकिन क्यों दिखाया, आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में वो हो, तो वो आपस में क्या होता है, उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। अब आप ध्यान से थोड़ी देर के लिए इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि BD और E ये ट्रायंगल और CD और E ये ट्रायंगल, इन दोनों का बेस यानी कि आधार सेम है। जैसे जमीन होता है वैसे ही इसका जमीन एक ही है, DE। और ये दोनों ट्रायंगल का एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइन क्या है, DE और BC। एक ही पैरेलल लाइन और एक ही सेम बेस के अंदर ये दो ट्रायंगल है, इसलिए ये दो ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दोनों को इक्वल दिखा दिए तो क्या हम इक्वेशन 2 में CDE के जगह BDE लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया और इसको इक्वेशन 3 माना। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला दोनों का सेम टू सेम है। अगर लेफ्ट साइड वाला सेम है तो राइट साइड वाला ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो इक्वेशन 1 और 3 से ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया।
हमें यही तो प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।